आज हम लोग गोपालगंज ज़िले के कृतपुरा बांगरा एक जगह है जहाँ एक टेरुआ मठ है, वहाँ लक्ष्मी सखी बाबा का आश्रम है। वहाँ हम लोग आए हुए हैं और बाबा के आश्रम के बाद एक यहाँ डॉक्टर सुभाष राय जी का एक स्कूल है, SGR पब्लिक स्कूल है, वहाँ हम लोग आए हुए हैं। और वहाँ पे इसी गांव के एक डॉक्टर ललन पांडे हैं जो हाई स्कूल में हेडमास्टर थे और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी सखी बाबा पर साहित्य और साधना में रिसर्च किया है। और आइए हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे इस स्कूल में डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद जो अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं जगदम्ब कॉलेज छपरा में, वो भी मौजूद हैं। आइए हम लोग छोटा संक्षेप में हम लोग जानते हैं लक्ष्मी सखी बाबा के बारे में। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी सखी बाबा की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस पुण्य भूमि टेरुआ मठ पर आए हुए हैं। टेरुआ मठ से यहाँ एक पूरा बाजार है जो गोपालगंज जिला के अंतर्गत है, बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत है। और यहाँ पर मेरे परम शिष्य डॉक्टर सुभाष राय जी हैं और उनका ये स्कूल है, बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। और इसी गांव के बगल में फैजलापुर के हमारे मित्र हैं, हाँ ब्रजेश मिश्रा जी हैं, ये संस्कृत शिक्षक हैं। और इस गांव के टेरुआ गांव के पास जो है बनारा गांव है, तो वहाँ के बहुत बड़े विद्वान साहित्य पर, संत साहित्य पर डॉक्टर ललन पांडे जो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और यहाँ स्कूल में प्रजापति स्कूल से रिटायर्ड किए हैं। और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी आदि विषय के ज्ञाता हैं और खासकर संत साहित्य पर इनकी बहुत बड़ी पैठ है। और इन्होंने एक डिलीट भी किया है संत कवि सुजोगी दास पर। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे हम छोटा सा एक साक्षात्कार लेंगे जिसमें एक प्रसिद्ध है जो ग्रंथ है संत कवि लक्ष्मी सखी जी द्वारा रचित। और दूसरा जो ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है अमर सिद्धि और दूसरा है अमर कहानी और तीसरा है अमर विलास, चौथा है अमर फरास। तो आज दूसरा जो ग्रंथ है, खासकर उसी ग्रंथ पर हम चर्चा करेंगे कि अमर कहानी एक्चुअली है क्या। मैं आपको नमस्कार करता हूँ सर जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि बाबा का जो साहित्य है वो केवल अध्यात्म ही नहीं बल्कि साहित्य की उसमें कूट है और बहुत ही अच्छे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे कि अमर कहानी में हमने एक पद पढ़ा था कि कैसे उन्होंने सुगना का इमेज लिया है। हम लोगों को सुगा कहते हैं, मतलब पैरट कहते हैं। तो कहते हैं कि आवो आवो ये सुगना अइबत आवो, बैठल बैठल हरि गुण गावो, जेहि जेहि मन करे सही सही खाओ, आवो आवो ये सुगना अइबत आवो, हाली हाली चलू सखी जल्दी जल्दी खाओ, अगुताई बा केवट फूले लनाओ, आवो आवो ये सुगना अइबत। देखिए कितना अच्छा यहाँ बाबा ने उपमा का प्रयोग किया है कि मतलब केवट है और हम लोग कह रहे हैं जो अगुताई बा केवट फूले लनाओ, है ना, जीवन की नाव जो है खुलने वाली है और परमात्मा की पुकार है। तो अभी भी समय है कि थोड़ा भगवत पूजा किया जाए, भगवान में शरण में थोड़ा ध्यान लगाया जाए। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अमर कहानी जो संत कवि लक्ष्मी सखी महाराज जी द्वारा विरचित है जी, उसका मुख्य मैंने क्या सार तत्व है, कथ्य क्या जी जी इसके बारे में कुछ बताएं। सर स्वनाम धन्य आप अमरनाथ जी हैं। अमरनाथ जी के आश्रय में बैठ कर के अमर कथा हुई थी। सभी लोग जानते हैं सुखदेव जी बच्चे थे, अंडे थे और कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बच्चा हुंकारी भरने लगा। माता पार्वती श्रोता थीं और वक्ता थे भगवान शिव और अमर कथा हो रही थी। अमर कथा होते होते माता जी हुंकार भरती थी, स्वीकृति भरती थी, लेकिन यह भी सुना गया है कि माता जी जब निद्रावस्था में चली गईं तो उनके स्थान पर पेड़ के डाल पर
बैठा हुआ एक अंडा जो था खोड़ने में बैठा था और वहीं हुंकारी भरने लगा। तो इसी से यह बात समझी जा सकती है कि छोटा सा अंडा कथा के प्रभाव से कैसे बोलने लगा और कैसे उसके मस्तिष्क में अध्यात्म की बातें अभिगुंजित होने लगी। इससे जो अंडा की जो कहानी आप बता रहे हैं जी, ये आध्यात्मिक अंडा, हाँ, तो ये इसका क्या संबंध है इस कहानी से? हाँ, इसका संबंध है कि इस अमर कहानी, यह इसका नाम है अमर कहानी, यानी जिस कहानी को सुन कर करके जीव अमर हो जाता है, तो वह कहानी अमर कहानी के रूप में कही जाती है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग साधक हैं, अंतः अनुभूति की जो एक कहानी बन गई है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक आने जाने की जीवात्मा की जो एक साधना है वह अमर है। पहले के भी समय में लोग ऐसी साधना करते थे, वर्तमान समय में भी ऐसी ही साधना करते हैं और हमको उम्मीद है कि भविष्य में भी लोग इसी साधना का अनुसरण करेंगे। अतः यह साधना जो है अमर है, यह नष्ट होने वाली साधना नहीं है और एक कथा के रूप में है कि कैसे छोटा सा अंडा विकसित हो जाता है, उसकी बुद्धि कैसे परिष्कृत हो जाती है। वही स्थिति हमारे प्रातः स्मरणीय लक्ष्मी सखी जी ने प्रतीक शैली से यहाँ पर इस ग्रंथ में उपस्थापित किया है और उन्होंने यह बात बताई है कि इस कथा को, इस कहानी को पढ़ने वाले, अनुसरण करने वाले, तदनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति अमरता को प्राप्त करेंगे और भविष्य में भी परम आनंद से युक्त हो जाएंगे। सर, इस ग्रंथ के किसी एक महत्वपूर्ण पद यदि आपको याद हो, हाँ, तो कृपया सुनाया जाए। अच्छा, अनुज सहित एक बार सुना दिए। बोला जाए। अनुज सहित दूसरा पद है। अच्छा, जय जय कहत लागत रंग, जय जय कहत लागत रंग, कोटि चंद्र प्रकाश जैसे स्वच्छ निर्मल अंग, जय जय कहत लागत रंग। देखलो में भरत पानी, नहात त्रिकुटी गंग, साधु संत समाज संग में वेणु बजत मृदंग, जय जय कहत लागत रंग। नाचत काचत गावत आवत, हंसत उड़ावत रंग, लक्ष्मी सखी बुहे देख ले हो, कोटि मुनि बड़ संग, हाथ में उजबान धनुहा, कस के भीरत जंग, जय जय कहत लागत रंग। अच्छा, कोई दूसरा पद जो बोलने वाला पा रहे तो उसको भी थोड़ा सुना दीजिए। अच्छा, वो भी सुना दीजिए। अनुज सहित प्रणाम। अच्छा, अनुज सहित प्रणामा, ये हमारे प्रभु, अनुज सहित प्रणामा, तुम बिनु काहू नाही लहे विश्रामा, ये हमारे प्रभु, अनुज सहित प्रणामा। तजी दान नामा, देखे फूल मूल तजी दान नामा, जपत निरंतर नामा,
हमारे प्रभु अनुज सहित परनामा त्रिकुटी घाट करत स्नाना जहाँ उगेला घामा ए हमारे प्रभु टप टप चुबेला बारह मास भरत जामा बारह मास भरत जामा टप टप चुएला दोनों सामा ये हमारे प्रभु घटही में दरसल सुंदर सामा सहजे बनेला सब कामा हे हमारे सहज बनेला सब काम। कितना बढ़िया बाबा का ये है कि मैंने भक्ति इसके अंदर भावना है, जी कोई कुछ नहीं करना। कोई कठिन बाबा अच्छा ये बताइए, वो जो कहते हैं कि सहज तपत पर सहज बिछौना, ये कहाँ पर है? जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ साधना कष्टप्रद और आराम पूर्वक दोनों प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। कष्टप्रद साधना जो है हठ योग का है और आराम पूर्वक जो साधना है वो सहज साधना है। रामचरितमानस में भी वर्णन है, भगवान शंकर सहज स्वरूप जब शुरू किए तो अखंड समाधि लग गई थी मुझे। तो कहने का माना है कि इन्होंने यह लक्ष्मी सखी जी ने यह बात बताई है कि कठिन साधना पिपीलक योग जो है वह कठिन है। जैसे चिट्ठी पेड़ पर चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, बहुत काल के बाद वह पेड़ के ऊपर जो फल है वहाँ जा सकती है, उस फल का रसास्वादन कर सकती है और नीचे आ करके पुनः उसका वर्णन कर सकती है। लेकिन बहुत सी बातें उसको विस्मृत से भी हो सकती हैं। लेकिन विहंगम योग जो है वह सहज योग है। इस योग में कोई कठिन नहीं, संकल्प विकल्प छोड़ करके जो मन की प्रवृत्ति है उसको सहज रूप से ध्यान लगा करके परमात्मा का कोई कबीरदास ने ही वर्णन किया है ना कि योग नहीं, जाप नहीं, प्राणायाम नहीं, शून्य में ध्यान नहीं, धरत ध्यानी नहीं कछु ज्ञान है, नहीं बैराग है, जा न सके वहाँ पवन पानी ईराव पिंगला सुषमना नहीं कछु साधना हंसना कमलना उठत बानी गिरावलंबिका बंक तुरिया नहीं अजपा जाप नहीं तीन तानी सहज समाधि सबसे परे की बात है कहे दास पलटू कोई समझे जाने। बाबा ने भी कहा है हाँ पीले पीले सीता भी पीले अमर के घड़िया पीले जीवात्मा जीवात्मा है सीता भी कुत्ता के भी लोग सीता भी कुत्ते को तो वैसे ही संसारिक जीवात्मा को कुत्ता भी कहा गया। क्या कहा है? जीवात्मा को कुत्ता पीले सीता भी पीले अमर के घड़िया पीले। देखिए कितना अजर अमर कबहू न हिले 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 पीले आँखिया उलटे गंगन में देखिले सहज समाधि खुले सहज समाधि सिर्फ देखना। आँखिया उलटे गगन में देखिले तो सहज समाधि फूले जगमग जगमग होत मंदिर में मानिक दियरा खिले सुंदर सुजान पिया के अपना देखी देखी अमृत पीले लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा बड़ा भाग से मिले पीले सीता भी। वाह क्या बात, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी सखी महाराज की